चाहत दिल में आपकी है, आंखों में तस्वीर बस आपकी है। अरे मोहब्बत दिल में बसा करती आपकी है, अगर दूर जाओगे मुझसे तो मर जाएगी ये प्यारी आपकी है। ऐसा नहीं कहना, तुम मर जाओगी तो फिर हम जीकर क्या करेंगे। तो महाराज तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। आइए चलिए झूला झूलते हैं। चलिए महाराज। आइए आइए। झूला झूल रहे हैं बागों में, बिहार कर रहे हैं महाराज। देख कर चांद सा तेरा चेहरा, जिंदगी मुस्कुराने लगी है। देख कर चांद सा तेरा चेहरा, जिंदगी मुस्कुराने लगी है। जिसको मासूम समझा था मैंने, जिसको मासूम समझा था मैंने, आज बिजली गिराने लगी है। अलख निरंजन अलख निरंजन बम विश्वनाथ हर हर महादेव। क्यों नहीं, अब हम यहाँ पर आ गए हैं, सर्वप्रथम हमें यहाँ भिक्षा मांगनी चाहिए। माताम भिक्षाम देही, माताम भिक्षाम देही। दासी कहिए महारानी जी। देखो जाकर के कोई हमारे बागों में, बागों के द्वारे पर भिखारी आया है, वह क्या मांगता है उसे वही दे दो। ठीक है महारानी जी, कहिए आप कौन हैं और आपको क्या चाहिए। हम यहाँ पर भिक्षा लेने के लिए आए हैं। तुम कौन हो? तुम इस राज्य की महारानी हो? नहीं महारानी नहीं है, हम महारानी की दासी हैं। तो सुनो, मैं दासियों के हाथों से भिक्षा नहीं लेता हूँ, मुझे तो महारानी के हाथ से भिक्षा चाहिए। जाओ। ठीक है महाराज प्रसन्न रहो। क्या तुम ही महारानी हो? महाराज महारानी तो नहीं हूं मैं, परंतु आप मेरे हाथों से भिक्षा ले लीजिए। नहीं नहीं, मैं दासी के हाथ से भिक्षा नहीं लूंगा। जाओ अपनी महारानी से जाकर कह दो। महारानी की जय हो। कहो दासी क्या हुआ। महारानी जी, जो द्वारे पर भिखारी आया है वह कह रहा है कि मैं तुम्हारे हाथों से भिक्षा नहीं लूंगा, आप अपनी महारानी को भेजिए, मैं उन्हीं के हाथों से भिक्षा लूंगा। क्या दासी, वह साधु संत हमारे द्वारे पर पधारे हैं और वह हमारे हाथों से ही भिक्षा लेना चाहते हैं। हाँ महारानी जी। तो ठीक है, कोई बात नहीं है, हम स्वयं चल करके उन्हें भिक्षा देंगे। आइए महारानी जी। संत भगवान के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। प्रसन्न रहो, चिरंजीव रहो। कहिए भगवान, आपके दिल में क्या अभिलाषा है, आपको क्या भिक्षा में चाहिए। सोना चांदी आभूषण जो भी कुछ चाहिए मुझे बता दीजिए। सुनिए, सुनाइए महाराज। हमें तुम्हारी दी हुई भिक्षा नहीं चाहिए। तो हम भिक्षा मांगने आए हैं, जो हम मांगेंगे वही भिक्षा हमको चाहिए। हे भगवान, आप जो भी मांगोगे वह आपके सामने उपस्थित होगा, परंतु भगवान आप अपने प्यारे से मुखार बिंद से कुछ बोलो तो सही, क्या चाहते हो। ऐसा ना हो देवी, हमने मांग लिया और कहीं आपके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई या फिर ये जमीन निकल जाए, कहीं ऐसा तो नहीं हो सकता। नहीं भगवान, ऐसा नहीं होगा। अरे आप मांगो, मैं आपको वही भिक्षा में दूंगी जो आप मांगोगे। और सुनो, मैं तुम्हें एक बात और बताता हूँ, मैं दान वहां से लेता हूँ जहाँ देने में सुविधा हो, उस दान को मैं छूता नहीं जहाँ पीछे से झगड़ा और फजीता हो। दान वही उत्तम है जग में
दानी ने दुख ना माना हो। अरे दान दिया और दुख माना, वो दान नहीं जुर्माना हो। हे भगवान, सोच लो, मैं कुछ भी दान कर सकता दिया और हूँ। दुख माना, ऐसा तो नहीं होगा भगवान। आप अपने मुखार बिंद से मांगो तो सही, मैं वही जो आप मांगोगे वही उपस्थित होगा। सुनिए देवी, ऐसे विश्वास नहीं होता। पहले हमें आप 3 वचन दीजिए कि जो मैं मांगूंगा आप वही मुझको दोगी। क्या भगवान, आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं होता है? हे भगवान, एक बार आप अपने मुखार बिंद से कहो तो सही कि रानी मुझे ये वस्तु चाहिए, मैं आपके लिए वही हाजिर करूंगी। देवी वचन मांगा है आपसे। ठीक है भगवान, मैं आपको वचन देती हूँ, मैं आप जो भी मांगोगे दूंगी दूंगी दूंगी। क्यों नहीं? अब हमें विश्वास हो गया तो हम तुमसे ज्यादा कुछ नहीं मांग रहे हैं। हमारी झोली में हमें अपने सुहाग को दे दो, हमें राजा भर्तरी को दे दो। हे महाराज, आप मेरे द्वार पर भिखारी बन के आए और आप मेरे स्वाग को मांग रहे हो। लगता है आप साधु नहीं, अरे कोई ढोंगी है जो कि मेरे सुहाग को मांग रहे हैं। तुम्हें पता है, नारी से कभी कोई भी वस्तु प्राप्त कर सकते हो, परंतु कोई नारी अपने सुहाग को कभी नहीं दे सकती है। देवी, हमें ढोंगी बता रही हो? हम कोई ढोंगी नहीं है, और आपने हमें 3 वचन दिए हैं, उन वचनों से मुकर रही हो? महाराज, आप जैसे यहाँ बहुत साधु संत आते हैं, अरे वह अनेकों वस्तु प्राप्त करते हैं, परंतु आप कैसे ढोंगी बाबा हो जो कि मेरे स्वाग को मांग रहे हो? अरे जाओ यहाँ से। सुनो देवी, तुमने हमारा अपमान किया है तो आज हम ये प्रण करके जा रहे हैं। आज हमारी ये झोली है ना, इसे यही टांग कर जा रहे हैं। इस झोली के साथ तुम्हारा जो पति है, जो राजा भर्तरी है, वो भी इसके साथ आएगा। ये हमारा प्रण। जाओ जाओ यहाँ से, तुम्हारे जैसे बहुत साधु आते हैं। बताओ, मेरे स्वाग को ही मांगने लगे। दासियों, कहिए महारानी जी। ये क्या हुआ? ये महात्मा तो अपनी झोली को हमारे द्वारे पर ही टांग कर चले गए। जाओ, इसे अपने हाथों से फेंक दो। ठीक है महारानी जी, आप चिंता नहीं करें, मैं इस झोली को अभी उखाड़ करके फेंक देती हूँ। महारानी जी, क्या हुआ? मैं इस झोली को छूंगी भी नहीं। क्यों? इस झोली में से तो एक प्रकाश निकल रहा है महारानी जी। तो हट जाओ दासी, तुम जाओ और इसे इतनी दूर फेंकना कि हमारी नजरों में ही नहीं आए। अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन। पकड़ो दासी। दासी, क्या हुआ? महारानी जी, इस झोली में कुछ रोशनी सा चमक रहा है, मैं नहीं छूंगी। तुमसे नहीं फेंका जाएगा, मैं स्वयं इसे अपने हाथों से मेरे दरवाजे से दूर फेंक। सत्य कहा दासी तुमने।